अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम ये वाला नेक डिज़ाइन बनाने लगे हैं। तो इसके लिए जो आप नॉर्मल पट्टी बनाते हैं गले के लिए, जैसे आप एक पट्टी लगाते हैं गले पर, वैसे आपने एक पट्टी लेनी है। उसको सीधा करके उसके जो मिड वाला होगा उस पर आपने जो सिंगल लेस होती है, शटल लेस, वो आपने सिलाई करके लगा लेनी है। जैसे देखें ऐसे आपने रखनी है और उसको आपने ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। ठीक है। अभी जैसे सिलाई लग गई है, सिलाई लगा लेने के बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, सीधा कर लेना है। जैसे आपकी पट्टी होती है वैसे इसको सीधा करके इसके ऊपर से अच्छे से आयरन फेर लेनी है, जिससे ये होगा कि ये थोड़ी नीट लुक देगी। मैंने इसको आयरन कर लिया था। देन आपने जो जॉइंट लेस होती है वो लेनी है और उसको आपने जो आपकी पट्टी होगी उसके मिड में रखना है। रख के आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। जैसे ये हमने पट्टी रेडी कर ली है, मैंने इसको लेस लगाने लेने के बाद अच्छे से आयरन करके देन मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से 2 पट्टियाँ बना लेनी है दोनों साइड्स के लिए, और इस तरह से आपने इसको रख कर किसी भी पिन के साथ इसको आप अटैच कर लें, ताकि आपको जैसे सिलाई इसके ऊपर लगानी है उस तरह से ये फिक्स रहे। इसी तरह से मैंने इसको पिन्स लगा कर अच्छे से इन दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे रख कर सिलाई लगा रही हूँ, जिस तरह की मुझे शेप चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरे काम की समझ आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। हमारे गले की पट्टी तैयार हो गई है। अब बहन की कटिंग के लिए हम कमीज़ पे कटिंग करेंगे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गले की कटिंग के लिए हम चौड़ाई लेंगे 3 इंच और इसकी लंबाई भी हम लेंगे 3 इंच, और हम इस पर हल्का सा राउंड शेप में हम इसका नेक कटिंग कर लेंगे। याद रखना है कि हमने ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करनी है, बस हल्का सा, जितना हम लोग लाइट सा गोल शेप में जो नेक कटिंग करते हैं वैसा ही करना है। यहाँ पे देखिए हमने 1 इंच पर गैप रखा है, 1 इंच का दरमियान में मिड करके उसके मुताबिक आपने इसकी गोल गले की कटिंग कर लेनी है बैन लगाने के लिए। इस तरह से एंड शेप पे निशान रखने का मतलब यह है कि आपका गला कितना तैयार चाहिए, तो इस हिसाब से आपने जो गले की पट्टी होगी उसका जो ओपन हिस्सा आपने रखना है, उसकी आपने जो लंबाई है वो देखनी है कितनी आएगी। ये 7 आ रही है, और वैसे अगर इंची टेप पे करें तो हमारे 3 इंच पर आ रही है। इतना आपने निशान लगाना है। इसमें यहाँ पे इतना कट लगेगा और इतने पे आपकी जो पट्टी का वी होगा वो आएगा। देन आपने इसको गले को कटिंग कर लेना है। नेक को कटिंग करने के बाद आपने इस तरह से कमीज़ को ओपन करके रख देना है, और जो आपकी शर्ट का मिड होगा उसके अंदर आपने जो अपनी पट्टी तैयार की है गले के लिए उसको आपने उसके मुताबिक सेट करके रख देना है अच्छे से, जितनी आपको रेडी चाहिए। इस तरह से आपने उसको सेट कर लेना है अच्छे से, और आपको इतना इसके चारों तरफ निशान लगा लेने हैं। जितनी भी आपकी लेस है ना इसके अराउंड आपने सारे निशान लगा लेने हैं। इन निशानों को लगाने के बाद आपने पट्टी जो है वो उतार देनी है, और इसकी पट्टी के जितने आपने निशान लगाया ना उससे हाफ इंच अंदर वाली साइड पे रखकर आपने निशान लगाना है, क्योंकि ये जो हाफ इंच होगा हमारा, ये हमारा आएगा उसके सिलाई में। तो हम इसलिए जितना भी है उसका हाफ इंच अंदर वाली साइड पर रखकर कट का निशान लगाएंगे और वही कपड़ा कटिंग करेंगे। कपड़ा कटिंग करने के बाद जो आपने पट्टी तैयार की हुई है उसको कमीज़ की सीधी साइड पे रखना है और पट्टी को उल्टा रखना है, यानी कि पट्टी को उल्टा रखना है और कमीज़ की सीधी साइड पे रखना है। और इस तरह से आपने इसको पीछे रख कर
सिलाई लगा लेनी है। जैसे हम ये पट्टी जोड़ेंगे इसके दरमियान में से, इस पट्टी को हमने कमीज़ की सीधी साइड पे रखना है और इसको हमने पट्टी को उल्टा रखना है और सीधी कमीज़ की सीधी साइड पर रखकर हमने इसको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद जो आपने सिलाई लगाई है उसके कोनों वाली साइड पर आपने कट का निशान लगाना है। इससे ये होगा कि जब आप पट्टी सीधी करेंगी तो वो इजीली सीधी साइड पर आ जाएगी। अब आपने पट्टी को कमीज़ की सीधी साइड पे रखना है और पट्टी जो होगी वो उल्टी वाली साइड ऊपर होगी और सीधी वाली साइड नीचे होगी कमीज़ की सीधी साइड पर। इसको आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि जब आपने लेस के ऊपर तो आपने डबल सिलाई ज़रूर लगा देनी है। जब आप पट्टी को कमीज़ के साथ अटैच कर लेंगे तो आपने इसको सीधा करके के ऊपर अच्छे से आयरन करना है और आयरन करने के बाद उसके ऊपर सिलाई ज़रूर लगानी है। इससे ये होगा कि जो आपकी लेस होगी वो कमीज़ के साथ इससे अटैच हो जाएगी। यहाँ पर हमने खड्डी को कमीज़ के साथ अटैच कर लिया। नेक्स्ट अब हमने बैंड बनाना है। बैंड बनाने के लिए आपने सबसे पहले जो है कमीज़ की बैक साइड को फ्रंट साइड के शोल्डर के साथ अटैच कर लेना है। मैंने अटैच करके आपको दिखा रही हूँ और आपने बैक और फ्रंट साइड की मिड को पकड़कर ऐंची टेप से नाप लेना है कि आपका गला कितना तैयार होता है। मतलब कि हम जितना हमारा ये गला तैयार होगा मेजरमेंट करने से, हम उस हिसाब से अपना बैंड कटिंग करेंगे। यहाँ हमारा बैंड 8:30 पर तैयार हो रहा। मैंने पहले ही बैंड को कटिंग करके और उसको कपड़े पे अटैच कर लिया है आयरन के साथ। आपने भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आपने जो आपकी कॉलर की फ्रंट साइड होगी, जो कॉलर के ऊपर आती है, उस वाली साइड पे आपने लेस को अटैच कर लेना है। जब हम बैंड पर सिलाई लगाने लगेंगे तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि हमने लेस थोड़ी सी बाहर निकालनी है, क्योंकि इससे ये होगा कि जो हमारी बैंड की लेस और जो हमारी पट्टी की लेस होगी उन दोनों को हम आपस में ज्वाइन करेंगे बाद में। इसलिए आपने थोड़ी सी लेस को बाहर रख के बाकी आपने सारी लेस को सिलाई लगा लेनी है बैंड के ऊपर रख कर। मैंने यहाँ पर आपको बैंड पर लेस लगाकर आयरन करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको इतनी फिनिशिंग नज़र आ रही है। आपने इस तरह से लेस लगाकर और इसका जो ये हिस्सा होगा आपने इस तरह से फोल्ड करनी है कमीज़ का जो लेस वाला हिस्सा को एक साइड से आपने थोड़ा सा उधेड़ लेना है और इस तरह से आपने कमीज़ में फिक्स करना है। और उसके बाद जब आपका बैंड लग जाएगा तो आपने लास्ट में दोनों लेसों को सुई के साथ अटैच कर लेना है। इससे ये होगा कि ये लेस इस तरह से लगेगी कि जैसे कि आपने बैंड के साथ ही ऊपर से रखकर अटैच करके लगाई है। सो आप ये देख सकते हैं हमारी फुल
शर्ट का लुक कि कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या आपको कोई न्यू डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।